Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter number 14, exercise 14.3 of class 8th mathematics, and this is question number 10. This is part 2 of exercise 14.3. ओके अब देखो क्वेश्चन 10 में कुछ नहीं है. क्वेश्चन 10 में सेम प्रोसीजर है एज लाइक फर्स्ट टू 9. बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ भी वेरिएबल गिवन है q, और मिडिल टर्म में भी आपको सिंगल वेरिएबल ना गिवन होके डबल वेरिएबल गिवन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेम प्रोसीजर है. सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या है p है, ठीक है, तो p का कोफिशिएंट चेक करते हैं. 1 होना चाहिए, ठीक है, नहीं है, मतलब यहाँ पे सेकेंड मेथड से सॉल्व होगा. तो अब मल्टीप्लीकेशन करने में कितना आना चाहिए, 6 इंटू -10 कितना होना चाहिए, -60. ध्यान रखना ये जो प्रोसीजर होता है ये हमेशा आपको सोचने के लिए है कि आप मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करोगे, ठीक है. ये एक्चुअल में आप नहीं करते हो, मतलब ये केवल सोचते हो आप कि 6 इंटू -10 कितना हो गया, -60. तो मल्टीप्लीकेशन के बाद -60 आना चाहिए, और प्लस और माइनस के बाद में आपका क्या आना चाहिए, -11. ठीक है, समझ में आया. यानी कि अगर आप प्लस करो या माइनस करो तो उन्हीं 2 नंबर्स से आना चाहिए कितना, 11. और अगर आपने मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है तो क्या आना चाहिए, -60 आना चाहिए. ये माइनस को मत भूल जाना, ठीक है, ये माइनस क्या है, इंपॉर्टेंट है. ठीक, ये माइनस, ये वाला लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो जो एक क्वेश्चन है कोई सा, उसमें क्या हुआ था, गड़बड़ हो गया था. वो कौन सा क्वेश्चन है आपका, वो है 7th क्वेश्चन 17x वाला. ठीक है, ठीक, समझ में आया. यहाँ माइनस मत भूलना, ठीक है. अब देखो ये क्या हो सकता है, देखो ध्यान से सुनना. अगर आपको माइनस चाहिए है, ठीक है, तो किसी भी एक नंबर में माइनस होना चाहिए. अगर मल्टीप्लीकेशन में माइनस चाहिए है, सपोज मैंने ले लिया, इसमें देखो 60 के जो फैक्टर्स है वो क्या हो सकते हैं, देखो मल्टीप्लीकेशन करने पे 60 आना चाहिए, तो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे 2 इंटू 30 हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है. 4 इंटू 15 हो गया, ठीक है, या फिर 5 इंटू 12 हो गया. तो एक बात बताओ, ये जो मैंने 3 पेयर ऑफ नंबर्स लिखे हुए हैं, इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें मल्टीप्लीकेशन के बाद 60 आ रहा है, प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, यानी 11 आ रहा है. तो देखो अगर आपने 30 + 2 किया तो क्या आएगा, 32. तो ये तो ले नहीं सकते, और या माइनस किया तो 30 - 2 किया तो 28 आएगा. 11 नहीं आ रहा तो ये हो गया कैंसिल. ठीक है, समझ में आया. ऐसे आपने नंबर्स चूज करते हैं, ठीक है, ऐसे आप नंबर्स चूज करते हो. ठीक, अब यहाँ देखो 4 इंटू 15 60 है, इसमें से कोई एक नंबर माइनस होगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर दूंगी मैं. ठीक है, अब देखो प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, -11. यानी कि यहाँ आ रहा है ना, देखो 15 + 4 तो 19 होता है, तो प्लस में तो आएगा नहीं, लेकिन अगर आपने इसको माइनस किया तो क्या आएगा, 15 - 4 11 है, लेकिन लाना क्या है, -11. और -11 लाने के लिए क्या कर रहे हो आप, माइनस कर रहे हो ना, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब जो लार्ज नंबर है वो माइनस का होना चाहिए. तो यानी ये हो जाएगा -15 + 4. यहाँ से क्या आएगा, -11 आ रहा है. और अगर आपने लिया -15 इंटू 4 तो क्या आ जाएगा, यहाँ से -60. देखो दोनों ही कंडीशन फॉलो हो रही है, ये वाली भी और ये वाली भी. ठीक, समझ में आया कैसे चूज करते हैं. ठीक है, आज मैंने फिर से डिटेल में बता दिया आपको. ठीक, अब देखो इसको आप सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर लोगे, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को. ठीक है, अब यहाँ देखना ध्यान से, क्या होगा, 6p². ठीक है, अब यहाँ -11 को मैंने क्या लिखा, -15 + 4. ठीक है, यहाँ प्लस होगा, ठीक, या फिर ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख सकते हो. कैसे, माइनस है ही, 11 को क्या लिखा, 15 - 4. ठीक है, लिख सकते हैं. ठीक, PQ -10Q². ठीक, केवल मैंने जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट किया है बस, और कुछ नहीं. ठीक है, ये क्या हो गया, 6p². ठीक,
यहाँ आपने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, -15 पी क्यू माइनस माइनस प्लस 4 पी क्यू माइनस 10 क्यू स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से क्या करोगे आप, या तो आप इसको फैक्टर्स में लिख लो, ठीक है, क्योंकि कॉमन लेते अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जैसे 2 का पेयरिंग किया, जैसे ये 2 का किया एंड देन ये 2 का किया, इसमें से आपको कॉमन लेना है, ठीक है। लेकिन पहले मत लो, पहले आप इसके फैक्टर्स लिख लो। कैसे, 3 इंटू 2 6 को लिखा मैंने 3 इंटू 2 पी स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 3 5 जा 15, ठीक है, प्लस 2 2 जा 4 पी क्यू माइनस 5 इंटू 2 क्यू स्क्वायर। ठीक, अब 2 का पेयरिंग है ही, मतलब इसमें से आपको कॉमन लेना है और इससे कॉमन लेना है, ठीक है। यहाँ से देखो कॉमन क्या है, कॉमन यानी एक सा क्या है, 3 है, ठीक, दोनों में ही 3 है, 3 कॉमन आएगा, p भी कॉमन है तो p आएगा, ठीक है। इन ब्रैकेट क्या बचा, यहाँ से क्या बचा 2p, 1p आपने ले लिया, ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बचा 2p बचा ना, ठीक है, माइनस 3 आपने कॉमन लिया हुआ है तो 3 लेंगे नहीं, 5q, ठीक, समझ में आया, प्लस यहाँ से क्या है कॉमन 2q, क्या बचा 2p माइनस 5q, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट सेम है तो इसको 1 टाइम राइट किया, 2p माइनस 5q, ठीक, और जो रिमेनिंग है उसको सेकेंड ब्रैकेट में कर दिया है 3p प्लस 2q, ये हो गया आंसर, ठीक है। हो सकता है कई बार आप इस ब्रैकेट को आगे लिखो, इसको बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जैसे कि 2 इंटू 3 लिखा या फिर 3 इंटू 2 लिखा, बात वही है ना, सेम है ये, ठीक है, समझ गए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। 11 क्वेश्चन सेम एज इट इज है, ये आप करोगे, ठीक है, 12 भी आप करोगे, मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब देखो इसमें प्रोसीजर सेम है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 36 इंटू -15 किया आपने तो ये आ रहा है आपका 540, ठीक है, यानी -540 आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, जो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे तब, ठीक है, और प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए आपका 12, ठीक। अब यहाँ देखो ध्यान से, किसको स्प्लिट करना है 540 को, ठीक है, तो आपको 18 का टेबल अगर मालूम हो तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि 18 3 होता है क्या 54, और यहाँ 540 है तो कुछ नहीं है 30 कर देंगे, ठीक है, किया। अब देखो ध्यान से, ये 2 नंबर्स जो हैं, अगर आपने 30 में से 18 माइनस किया तो क्या आएगा 12 आएगा ना, और -540 लेके आना है, यानी यहाँ भी क्या होना चाहिए, जो 1 नंबर है वो माइनस का होना चाहिए, तो मैंने 30 को माइनस का कर दिया। 30 को ही क्यों किया, क्योंकि ये लार्ज नंबर है, और दूसरी बात आपको माइनस करने पे क्या लाना चाहिए, आना चाहिए 12, ठीक है, ओके, यहाँ 12 है ना, -12 तो नहीं है, प्लस है ना, तो ये प्लस का रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक। मतलब क्या है, अगर आपको स्प्लिट करना है तो जो नंबर है ग्रेटर वो वाला नंबर होगा, और वो उसके साथ वो साइन आएगा जो यहाँ होगा, ठीक, यहाँ प्लस था तो 30 को प्लस लिया, अगर यहाँ माइनस होता तो 30 को माइनस लेते। समझ में आ रहा है 2 नंबर्स कैसे चूज किए, ये समझ में आया, ठीक, ठीक है। अब देखो इसको पूरा सॉल्व कर दो, कुछ नहीं है अब इस क्वेश्चन में, ठीक है, प्लस लिखा हुआ है 30 -18 लिखा मैंने 12 को, x y z -15 y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है, 36 x स्क्वायर प्लस 30 x y z -18 x y z -15 y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे आप, इसको आपने फैक्टर्स में लिख देना है, ठीक है, जैसे 66 को लिखा आपने 6 इंटू 6 एक्स स्क्वायर प्लस 30 को लिखा 5 इंटू 6 एक्स वाई जेड। इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 में भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपांड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखना है कि दोनों में से कॉमन लिया जा सके, ठीक है,
ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं इसमें। माइनस 3 6 18 एक्स वाई जेड माइनस 3 इंटू 5 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक, ये किया आपने। अब कॉमन ले लो। ठीक, कॉमन लेके आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ से। मैंने इसको फैक्टर्स में भी लिख दिया है, ये आप कर लेना। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको अगर कुछ दिख रहा है तो लेट, ध्यान से सुनना, x माइनस 2y इज इक्वल टू z। मैंने क्या लिया, x माइनस 2y को क्या लिया, z। ठीक है, अब देखो बहुत इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ठीक, कैसे, देखो x माइनस 2y को क्या लिखा, z, स्क्वायर है स्क्वायर, माइनस 5 x माइनस 2y क्या है, z है, प्लस 6। अब ये कौन सा हो गया, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करो इस तरह से कि आपका मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या है 6 और प्लस और माइनस करने पे क्या है 5। तो क्या आ जाएगा, माइनस एज इट इज 3 प्लस 2, 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 5। ठीक है, z प्लस 6। ठीक, z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 2z प्लस 6 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से भी कॉमन लो, z कॉमन आया। ठीक है, क्या आएगा, z माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, z माइनस 3। अब यहाँ माइनस कैसे आ गया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, z माइनस 3 z माइनस 2। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखो z की वैल्यू क्या है आपकी, x माइनस 2y, तो यहाँ पे आपने पुट करना है। ठीक है, x माइनस 2y माइनस 3, देखो z की जगह मैंने क्या रखा है, x माइनस 2y, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस 2y माइनस 2। ठीक, ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आएगी क्वेश्चन। ठीक, सेम एज इट इज है आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सेम टू सेम है। ये हो जाएगा, आप इसको c भी लिख सकते हो, आप इसको z भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, किसको, 2a माइनस b को। ठीक है, इसमें क्या आएगा, लेट 2a माइनस b इज इक्वल टू z ले लेना। ठीक है, फिर ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 सेम एज इट इज है, जैसे आप फर्स्ट टू 9 सॉल्व किया ना आपने, सेम टू सेम। अब आप बोलोगे मैम क्वेश्चन नंबर 17 में मिडिल टर्म में आपका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है गिवन। ठीक है, x का कोफिशिएंट नहीं है, तो वहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है, 1 है। माइनस x माइनस 6 है, तो यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी क्या है, 1 है। यानी आपका प्लस और माइनस करने पे 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। तो क्या होगा, 3 इंटू 2, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, ये कर लोगे आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर मैं करा रही हूँ आपको 18। देखो सबसे पहले तो इसको अरेंज करना पड़ेगा। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वहां पे सबसे पहले क्या देखा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर लास्ट में लिखा हुआ है। सबसे पहले कुछ नहीं करो, माइनस एक्स स्क्वायर इसको अरेंज कर दो, माइनस एक्स प्लस 6। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, विथ साइन इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, यहाँ क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, -1 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 6 इंटू -1 क्या आ जाएगा, -6। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे -6 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, -1 एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ। ठीक है, यानी कि आपका क्या होगा कि -6 आना चाहिए, यानी 3 इंटू 2 ले लिया मैंने, और यहाँ माइनस तो ऑलरेडी -6 हो गया। ठीक है, और 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1 होगा। ठीक है, बताती हूँ -1 कैसे होगा,
-1x² -3x प्लस 2x प्लस 3 × 2। ठीक है, देखो अब ये आ रहा है -1x आ रहा है ना। समझ में आया क्या किया मैंने? ठीक, अब कुछ नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन क्यों बताया, ये तो कुछ नहीं था इसमें, माइनस के कारण केवल। ठीक है, अब देखो यहां से कॉमन लिया आपने और यहां से भी कॉमन लिया, क्या आ जाएगा कॉमन? -1x। ठीक है, यहां से क्या बचा? x - 3 प्लस 2। हाँ, यहाँ आपने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज होता है। यहाँ +2 x + 3। ठीक है, आंसर क्या आ गया? x + 3। ठीक है, ये सेम है तो x + 3 -1x + 2। 1 लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही क्या है? आपका आंसर है। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 - x, सेम है। ठीक है, समझ गए? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। 19 और 20 सेम है। ठीक है, 19 एज लाइक क्वेश्चन नंबर 18 है और 20 आपका जो फर्स्ट 2 9 आपने सॉल्व किया अभी तक वैसे ही है, सेम टू सेम। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 30 क्वेश्चन नंबर 20 में, और प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए? -1। ठीक, ये कर लोगे? ठीक है, एंड देन आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 15। Chapter number 15, the name of the chapter is Introduction to Graph। ठीक है, अब ग्राफ पेपर पे आपने अभी तक ड्रॉ किया है। ठीक है, लेकिन आपने क्या नहीं किया है कि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को नहीं बताया, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को नहीं पढ़ा अभी तक। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या है ये। अभी तक आपने नंबर लाइन पढ़ी। ठीक है, मैंने नंबर लाइन एक ड्रॉ की। ठीक, मिडिल टर्म में क्या होता है? 0। ठीक है, अगर आपने राइट साइड आप जाओगे तो प्लस आएगा, 1 2 3 4, ये प्लस है। ठीक है, +4 +5 +6, ठीक, 7 8 9। ठीक, अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे तो माइनस आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, ये जाओगे तो यहाँ ये आएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैंने सपोज इसको रोटेट किया इस टाइप से, अगर वर्टिकल भी मैं ले लूं, मतलब यहीं से आपने वर्टिकल भी ली है एक लंबा लाइन। ठीक है, ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ आपको। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा? जो अपर साइड है वो क्या, वहां पे क्या आएगा? प्लस, यानी +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10। ठीक है, और ये जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ बोर्ड पे अलग अलग देख सकता है लेकिन वो सेम रहेगा। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या आएगा आपका? ये तो है आपका 0, ये क्या है? 0 है। ठीक है, नहीं 0 नहीं है, ये एक्चुअली में पॉइंट O है। ठीक, सेंटर को क्या बोलते हैं? O बोलते हैं। अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, कि क्या कैसा है इसका। यहाँ पे है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब देखो ये है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो आपने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो आपने वर्टिकली ड्रॉ किया है इसको बोलते हैं क्या? वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ठीक, समझ में आया? ठीक, अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रही हूँ। एक्स और वाई आपको समझ में आ गया, और यहाँ जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी स्ट्रेट होता है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। ठीक, ये समझ में आया? अब देखो ध्यान से सुनना कि इसमें क्या होता है। अभी तक आपने क्या किया है? अभी तक आपने केवल एक सिंगल नंबर को क्या किया है? सिंगल नंबर को
जो आपका नंबर लाइन है उसमें लोकेट किया है, लेकिन यहाँ होते हैं 2 पॉइंट्स। कौन कौन से? x एंड y। ठीक, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूं मैं? क्या होता है, x का पॉइंट होगा और y का पॉइंट होगा, और आपको इस ग्राफ में, और ये ग्राफ में ही ड्रॉ होता है। ठीक है, ये बोर्ड में बना रही हूँ क्योंकि ग्राफ कॉपी में नहीं है, मतलब ग्राफ नहीं है ये। ठीक है, ग्राफ कॉपी में ही ड्रॉ होता है ये। ठीक, यहाँ पे जो x होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं इसको? एब्सिसा। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका एब्सिसा। और ये क्या है आपका? y क्या है? y है आपका ऑर्डिनेट। क्या है? ऑर्डिनेट। ध्यान रखना, हमेशा x को ही पहले लेते हैं। क्या करते हैं? x को ही पहले लेते हैं, और x को बोलते क्या है? एब्सिसा। और y पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ये राइट कर लेना, आप कहीं भी रफ में राइट कर लो, कुछ भी कर राइट कर लो, लेकिन राइट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। ठीक है, दूसरी बात आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब हो गया है कंफ्यूजन वाला पॉइंट स्टार्ट, जो मैं समझाने वाली हूँ। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं आया समझ में तो आप उसको एकदम अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा जो क्वेश्चन है ना केवल 8th में बल्कि 9th और 10th में, वो इसी पे बेस्ड है, क्वाड्रेंट पे बेस्ड है। ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ हमेशा x पॉइंट पहले लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया x और y टर्म्स में। ठीक है, यहाँ पे देखो x क्या है? पॉजिटिव। फर्स्ट की बात कर रही हूँ मैं बस। ठीक है, सबको भूल जाओ, सेकंड थर्ड फोर्थ को भूल जाओ। ठीक है, फर्स्ट की मैं बात कर रही हूँ। x क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव। ठीक है, और y भी क्या है? पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी। x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, यानी कि केवल इतना पार्ट देखो, इतना, इसकी बात कर रही हूँ। ठीक, आ गया समझ में? यानी कि यहाँ पे वो पॉइंट लोकेट होंगे जिनकी वैल्यूज जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी, मतलब x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। वो किस में आएंगे? वो आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं याद हुआ, नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप इसको लर्न कर लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं। ठीक, x और y दोनों की। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखना, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? x सबसे पहले लेते हैं, तो x क्या है? माइनस है। ठीक, और y क्या है? y है प्लस। ठीक है, समझ में आ गया इतना? थर्ड में क्या है? थर्ड में आपका x क्या है? माइनस, और y क्या है? y भी है क्या? माइनस। ठीक, फोर्थ में क्या है? फोर्थ में x क्या है? प्लस, और y क्या है? माइनस। ठीक है, साइन कन्वर्जन समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट का। ठीक है, अब देखो, अब जैसे कि सपोज अब नहीं आ रहा समझ में आपको, जैसे है आपका पॉइंट लिया आपने, मैंने लिखा -2 3, -3 2 लिखा मैंने। अब मैंने पूछा ये किस क्वाड्रेंट का है? ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट में आप इसको लोकेट करोगे, केवल आपको देख के बताना है। तो आप एक बात बताओ, x माइनस किस में आता है? सेकंड में। और y प्लस किस में आता है? सेकंड में। तो यानी कि ये जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लोकेट होगा। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रही हूं मैं? ऐसे क्वेश्चंस भी हैं आपके 15.1 में। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा? 15.1। अब देखो, गिव द ऑर्डिनेट एंड द एब्सिसा फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। अब देखो इसमें ऑर्डिनेट क्या है और एब्सिसा क्या है? अब बताओ, एब्सिसा किसको बोलते हैं? x को। तो क्या लिखा हुआ है? 2 - 3। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सिसा क्या है? ठीक, एब्सिसा आपका 2, और कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या है आपका? ऑर्डिनेट है -3। ठीक, ये आप कर सकते हो, यानी x की जो वैल्यू वो एब्सिसा और y की जो वैल्यू वो ऑर्डिनेट। ठीक, ये कर लोगे। सेकंड में क्या है? 3 3 क्या है? एब्सिसा है, और -2 क्या है? ऑर्डिनेट है। ठीक, सी में क्या है? सी में है 0 एब्सिसा, और 7 क्या है? ऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सेकंड आ गया, वही क्वेश्चन आ गया, इन विच क्वाड्रेंट्स डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ठीक है,
जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं वो किस क्वाड्रेंट में है ये आपसे पूछा गया है। जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन है 2 2, ये है, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव वैल्यूज है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, कौन से में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक। ये आपने बहुत अच्छे से लिखना है, मतलब सिस्टमैटिक वे में आप कर लोगे, ठीक है। अब जैसे लिखा है 2 -3, ये अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। 2 -3, अब देखो x पॉजिटिव होना चाहिए, y नेगेटिव होना चाहिए, कौन सा है आपका? फोर्थ, तो ये किस में आएगा? फोर्थ में, ठीक। अब देखो -3 5, -3 5, x माइनस में है, यानी x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है और y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। x की वैल्यू नेगेटिव यानी एब्सिसा आपका नेगेटिव है और जो ऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, तो ये कौन से में आएगा? ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक। अब देखो फोर्थ, देखो -3 -3, ठीक, -3 -3, x और y दोनों की ही वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, तो ये किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। आ गया समझ में कैसे करना है? और जो बाकी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, ठीक। ये जरूर आपने ड्रॉ करना है, बहुत अच्छे से इसको समझना है या फिर इसको लर्न करना है, ठीक। समझोगे तो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है, और अगर लर्न करोगे तो जरूर भूल जाओगे आप, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन x एक्सिस एंड देन सेकेंड वन इज y एक्सिस। अब इसमें आपको पूछा गया है कि कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं x एक्सिस और y एक्सिस पे, ठीक। So I will discuss that question in the next class. This is the end of the class. Thank you.